श्री मुख कमलाकंत इतने गुण जामे सो संत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री हरे नमः। इस प्रकार से श्री अम्बरीश जी का यह चरित्र हर मानव के लिए आदर्श चरित्र है। अम्बरीश जी के चरित्र को सुनने की फलश्रुति बताते हैं। इत्येत पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तन अनुध्यान भक्तो भगवतो भवेत्। इस चरित्र को जो कोई सुनते हैं, गाते हैं, ध्यान करते हैं, वे भगवान के भक्त हो जाते हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो भक्त के संपर्क में आकर के भक्ति होना स्वाभाविक है। आगे वर्णन करते हैं। अम्बरीश जी के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। अब मनु जी के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु जी महाराज का वंश वर्णन होता है, जिसमें श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इनका नाम इक्ष्वाकु क्यों पड़ा? अपने पिताजी के छींकते समय प्रकट हुए थे। क्षुवतस्थ मनोरज्ञ इक्ष्वाकुर घ्राणतः सुतः, इसीलिए इनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा था। इनके 100 पुत्र थे, जिनमें 3 प्रमुख बड़ों के नाम दिए गए हैं, विकुक्षी, निमि और दंडक। श्री हरे नमः। विकुक्षी के पुत्र पुरंजय हुए, बड़े प्रतापी, जिनसे मदद मांगने के लिए देवराज इंद्र भी, देवता लोग भी आए थे। देवासुर संग्राम में हमारी मदद करिए। इनने कहा कोई मजबूत सवारी लाओ, तो देवराज इंद्र स्वयं सांड बन करके, बिजार बन करके उपस्थित हुए और उनके गर्दन के ऊंचे भाग पर, जिसको संस्कृत में ककुद बोलते हैं, उस पर बैठ करके, और इन्होंने असुरों की धज्जी उड़ा दी। तो ककुद के ऊपर बैठने के कारण इनका नाम पड़ा ककुत्स्थ। और इन्हीं के वंशज होने के कारण राम जी को जगह जगह श्री राम रक्षा स्तोत्र में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में काकुत्स्थ कहा गया है। ककुत्स्थ वंशज काकुत्स्थ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद युवनाश्व नाम के एक राजा हुए, जिन्हें संतान नहीं थी। इन्होंने यज्ञ करवाया। नियम था, यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ के प्रधान कलश के जल में इतना प्रभाव आ जाएगा कि जो उस जल को पीवे उसे गर्भ रहे और पुत्र की प्राप्ति हो। यज्ञ संपन्न हो चुका था। वो जल रानी को पिलाना चाहिए था, लेकिन प्यास के मारे राजा जी स्वयं पी गए। ऋषियों ने कहा कि अरे राम राम, गजब हो गया। क्यों? कहा कि अब तो उसमें प्रभाव आ गया था, जो जल पीवे उसे गर्भ रहे। तो मुझ पर ताव देने लगे कि हम तो पुरुष हैं। कहा कि पुरुष हो चाहे नारी, वृथा न हो देव ऋषिवानी। राजा को गर्भ रहा उस यज्ञ कलश के जल से। मिथिलानियां राम जी से छेड़खानी करती हैं। एक राजा अयोध्या के कर गए कमाल, एक राजा, हाँ एक राजा अयोध्या के कर गए कमाल, एक राजा कियो कमाल कलश को पानी, कियो कमाल कलश को पानी। राजा जी भेजे थी गर्भवती रानी, अब तो अयोध्या का हाल बेहाल, एक राजा, अब तो अयोध्या का हाल बेहाल, एक राजा। गा के कहेंगे समय ज्यादा लगेगा, संक्षेप में समझिए। बालक के जन्म का अवसर आया। बालक का जन्म कैसे हो? गुरु वशिष्ठ ने ऑपरेशन करके, शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ की बहुत पुरानी है। वशिष्ठ जी ने ऑपरेशन करके बालक का जन्म कराया, पेट भी सही कर दिया और बालक का भी जन्म हो गया। ठीक है, बालक का जन्म तो हो गया ऑपरेशन करके, लेकिन बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे, बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे, लालन के पालन की चिंता सतावे, लालन के पालन की चिंता सतावे। बालक का पोषण कौन करेगा? कम धास्यति कुमारोयम। इंद्र ने आकर के और अपनी अमृतमयी तर्जनी बालक के मुंह में दी और बोले, माम धाता, मेरे द्वारा इसके पोषण की जिम्मेवारी ली गई, मैंने पोषण किया इसका। इसीलिए उस बालक का नाम ही पड़ गया याही ते नाम परो मान धाता, याही ते नाम परो मान
बालक के बाबूजी ही हो गए माता, घटना ये सुन के नारायण निहाले के राजा, घटना ये सुन के नारायण निहाले के राजा। एक राजा अयोध्या के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अयोध्या के कर गए कमाल, एक राजा। ससुराल वाले लोग ऐसा ऐसा मसाला खोज के रखते हैं चिढ़ाने के लिए, चुटकी लेने के लिए। उस महाराज जीवनाश्व के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ मानधाता। मानधाता बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके 50 कन्याएं थीं, जिनसे यही वृंदावन के निकट सोनरख नाम का गांव है, जहाँ के रहने वाले श्री सौभरी ऋषि, उनने मछलियों के बाल बच्चों को देख करके ब्याह की इच्छा व्यक्त की और पहुंच गए मानधाता महाराजा के यहाँ, अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो। कहा हमारी बेटी तो 50 है, लेकिन किसको कह दें कि इस बाबा जी के साथ चली जाओ। आप महल में जाइए, जो आपको जयमाला पहरा दे उसको ले जाइए। इनने सोचा कि न इस बूढ़े ऋषि को कोई जयमाला पहराएगी न बेटी देनी पड़ेगी। समझ गए सौभरी ऋषि, कहा कि मुझे तुम बूढ़ा समझते हो, बस तपोबल से खोड़स वर्षीय किशोर स्वरूप प्रकट किए और महल में गए तो 50 तैयार हो गई जयमाला पहराने के लिए। अब क्या करोगे? बोले चलने दो 50 को। 50 को ले आए। अभी भी उनके गोत्र के ब्राह्मण लोग अहवासी ब्राह्मण कहला करके इस क्षेत्र में बहुत बिखरे हुए हैं। इस महाराज मानधाता के इन 50 कन्याओं के अतिरिक्त 3 पुत्र भी थे, पुरकुत्स, मुचकुंद और अम्बरीश। ये दूसरे अम्बरीश है। मुचकुंद जी भी बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनने देवासुर संग्राम में मदद की और देवताओं ने कहा कि अब हम सुरक्षित हैं, अब आप विश्राम करिए। कहाँ? बोले धौलपुर की गुफा में। कहा कोई जगावे नहीं? कहा नहीं जगाएगा। कोई जगा दे तो बोले आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंतिम चरण में आकर के इनको जगवाया है काल जवन से। ये कथा आप समस्कंद उत्तरार्ध में सुनेंगे। इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद आगे चल करके बाहुक नाम के एक राजा हुए। बाहुक राजा और ऋषि के आश्रम पर गए थे अपनी रानियों के सहित। वहीं पर बाहुक राजा की मृत्यु हो गई। उनके एक रानी गर्भवती थी, तो और रानियों ने सौतिया डाह के मारे उसको विष दे दिया, गरल, जहर। वो बेचारी घबराई और ऋषि से प्रार्थना करने लग गई, भगवान इस सूर्य वंश के वंश बीज मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा हो। और ऋषि ने जल अभिमंत्रित करके पिला दिया। बेटी इस अभिमंत्रित जल को पी ले, तेरे इस जल के प्रभाव से तेरे गर्भ का बालक भी सुरक्षित रहेगा, उदर में गया हुआ गरल जहर भी सुरक्षित रहेगा, दोनों साथ साथ बाहर आएंगे। बालक का जन्म हुआ तो उनके साथ गरल भी बाहर आया, तो गरल के साथ प्रकट होने के कारण बालक का नाम पड़ा सगर। ये सगर राजा बड़े प्रतापी राजा थे। इनने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया था। 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी समय इंद्र ने डर करके कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके शतक्रतु हो जाएंगे तो कहीं मेरे इंद्रासन पर धावा न कर दें, इसलिए इनका घोड़ा चुरा दिया। राजा सगर की 2 रानियां थीं। एक रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कैसे? किसी ऋषि के आशीर्वाद से एक तुम्बी पैदा हुई, उसको तोड़ा गया तो छोटे छोटे 60,000 राजकुमार। वो बढ़ते बढ़ते काफी प्रतापी हो गए थे। और दूसरी रानी से सगर राजा को एक पुत्र थे, उनका नाम था असमंजस। असमंजस नाम बड़े अनोखे ढंग से पड़ा। ये पूर्व जन्म के योगी थे। योग साधना में कुछ कसर रह गई थी, उसकी पूर्ति के लिए पिताजी से अनुमति चाहते थे। पिताजी कहते तेरे बेटा तू चला जाएगा तो मैं व्याकुल हो जाऊंगा तेरे बिना। पिताजी 60,000 मेरे भैया हैं, इनसे संतोष करो, एक मुझको छुट्टी कर दो। नहीं नहीं बेटा, कहीं सन्यासी न हो जाए, इसलिए ब्याह भी कर दिया। एक बालक का जन्म भी हो गया उनके। बालक का नाम हुआ अंशुमान। इनका नाम असमंजस क्यों पड़ा?
जंगल में जाने के लिए इन्होंने एक बड़ा अनोखा ढंग रचा। सरजू किनारे जाते और खेलते हुए बच्चों को उठा उठा करके सरजू जी में डाल देते। शिकायत आई कि राजा और राजकुमार को तो प्रजा का रक्षक होना चाहिए, ये कैसे राजकुमार हैं जो हमारे बच्चों को सरजू जी में डाल देते हैं। राजा सगर ने डांटा, फिर भी नहीं माने, फिर 2-4-10 बच्चों को डाला सरजू जी में। फिर शिकायत आई, राजा सगर ने आज्ञा दे दी कि मेरे राज्य से निकल जा नालायक, मैं सूरजवंशी राजा हूँ। सूरजवंशी राजा को पुत्र उतना प्यारा नहीं हो सकता जितनी प्रजा प्यारी है। अगर पुत्र प्रजा को सतावे तो पुत्र का भी परित्याग, निकल जा मेरे राज्य से, यही तो चाहते थे, इसीलिए तो ढंग रचा था। जब आज्ञा हो गई कि निकल जा मेरे राज्य से, बस सरजू जी के किनारे गए और बोले कि माँ सरजू मेरी थाती लौटा दो। तो सारे बच्चे बाहर आके खड़े हो गए, झगुला टोपी वस्त्राभूषण पहन करके उनकी पीठ ठोकी, जा बेटा अपने अपने घर जाओ। घर पर गए बच्चे तो घर वालों ने पूछा, तू तो सरजू जी में डूब गया था, अरे तू कैसे आ गया? कहा कि डूब काहे को गया था, हमारे राजकुमार साहब ने सरजू मैया के महल में पहुंचा दिया था, वहां इतना सुख और आनंद की तुम्हारे सपने में नहीं दिखाई पड़ सकता। अब लोगों को समझ में आया कि वे कोई हत्यारे नहीं थे, बल्कि कोई सिद्ध योगी थे। अपने योग बल से उन्होंने बच्चों को सुरक्षित रख दिया था, इसलिए कि इसी बहाने पिताजी हमको निकल जाने की आज्ञा तो दे दे। लोग इनको नहीं समझ पाए, इसीलिए इनका नाम पड़ गया असमंजस। असमंजस जा चुके थे उनके पुत्र अंशुमान, और ये 60,000 राजकुमार थे। राजा सगर का घोड़ा जब गायब हो गया इंद्र के चुराने से, तो राजा सगर ने पहले 60,000 राजकुमारों को भेजा, जाओ घोड़े का पता लगाओ। वे लोग खोजते खोजते गए, देखा कपिल देव जी के पास में घोड़ा बंधा हुआ है। इनने पता नहीं लगाया, गलती इंद्र की थी, लेकिन इन 60,000 राजकुमारों ने कपिल मुनि को चोर समझ करके एस बाज हरस चौरा आस्ते मिलित लोचना हन्यताम पापैती खच सहस्रिणा, 60,000 राजकुमार हथियार उठा उठा के मारो मारो मारो, यही चोर है, यही चोर। आंख मूंद करके समाधि का ढोंग कर रहा है, मारो इसको। 60,000 राजकुमार जो हल्ला किए, सो महात्मा कपिल देव जी की आंख खुल गई, राख की ढेर हो गए सब। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये मत समझना कि कपिल देव जी ने कोप करके जला दिया ना, जो दुनिया के कल्याण के लिए तप कर रहे हैं उनके हृदय में क्रोध क्यों आएगा? तो कैसे जल गए? बोले कि ऐसे निर्दोष अवतारी महापुरुष के प्रति इन लोगों ने अपराध किया तो दैवी दंड इनको मिला, दैव दंड से दग्ध हो गए। श्री हरे नमः। अब घोड़ा गया सो गया, 60,000 राजकुमार भी गए। असमंजस जा चुके थे, फिर असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा कि बेटा तू जा घोड़े का पता लगा। अंशुमान खोजते हुए गए, देखा घोड़ा बंधा है, कपिल देव जी भजन कर रहे हैं और राख की ढेरियां पड़ी हुई हैं। इन्होंने स्तुति की, कपिल देव भगवान ने बताया कि बेटा गलती इंद्र की थी, तेरे चाचा लोग मुझको मारने दौड़े, मैंने तो कुछ क्रोध किया नहीं, लेकिन वे लोग दैवी दंड से दग्ध होकर के, और शरीर तो उनकी राख की ढेरी हो चुका है और उनकी आत्माएं भटक रही हैं। घोड़ा ले जा, अपने बाबा को दे दो, यज्ञ संपन्न करें और अपने इन चाचा लोगों के उद्धार के लिए गंगा जी को लाने की कोशिश करना। अंशुमान घोड़ा लेकर के आए और सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषम समापयत। सगर राजा ने उस घोड़े के द्वारा अपना यज्ञ संपन्न किया, यज्ञ पूरा हुआ। इसके बाद अंशुमान को राज्य दे करके और राजा सगर और ऋषि के आश्रम पर चले आए जहां उनका जन्म हुआ था, और ऋषि से दीक्षा शिक्षा लेकर के और भगवान का भजन करके और इन्होंने दिव्य गति प्राप्त की, भगवत प्राप्ति कर गए। अब सगर राजा के चले जाने के बाद अंशुमान ने राज्य संभाला, अपने चाचा लोगों के उद्धार के लिए गंगा जी को लाने के लिए तपस्या भी की, लेकिन अंशुमान की तपस्या से गंगा जी नहीं आई। तब अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की और दिलीप की भी तपस्या से गंगा जी नहीं आई। तब उनके पुत्र भगीरथ जी ने तपस्या की, गंगा जी ने दर्शन दिए। बोलो बेटा भगीरथ क्या चाहते हो? कहा कि मेरे पुरखा लोगों का उद्धार करने के लिए भूतल में चलो। गंगा जी ने 2 समस्या रखी, एक तो कलिजुग के पापी आ करके मुझ में पाप धो जाएंगे, मैं गंदी हो जाऊंगी, मेरा पाप कहाँ धुलेगा,
तब बताया साधवो न्यासीन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरम तेगम तेंग संगाते स्वास्थ्य यज्ञविद्धरि। कलयुग में ऐसे संत भी होंगे जिनके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान होंगे, उनके स्पर्श से आपका सारा पाप धुल जाया करेगा। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब आवे हरिदास। तब गंगा जी ने दूसरी समस्या रखी कि बेटा मैं ब्रह्मलोक में रहती हूँ, ब्रह्मा के कमंडल में, भगवान के चरण से निकलकर। आज ही सुना था ना, बामन भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में। इतनी ऊंचाई से जब ब्रह्मलोक से मैं चलूंगी, मेरी धारा धरती पर गिरेगी। अरे 2 मंजिला 3 मंजिला छत पर से पानी गिरता है, मोरी का तो छेद हो जाता है धरती में। और ब्रह्मलोक से चलूंगी तीव्र धारा लेकर के, तो कहीं धरती को फोड़कर रसातल में न चली जाऊं। मेरे वेग को रोकेगा कौन? बोले शंकर जी। कहा शंकर जी को राजी करो। आराधना करके तपस्या के द्वारा श्री शंकर भगवान को राजी किया। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मेरा सौभाग्य होगा जो प्रभु के चरणों में से निकली हुई गंगा जी को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। बुलाओ गंगा जी को, मैं संभाल लूंगा। गंगा जी को गुमान था कि मेरे वेग को शंकर जी भी रोक नहीं सकेंगे, लेकिन शंकर जी ने जटा का इतना विस्तार किया कि गंगा जी को उसमें से रास्ता ही नहीं मिले, तो जट लेकर के बांध दिया जटा में। अब भगीरथ जी देख रहे, ऊपर से गंगा जी आ रही, नीचे धारा का पता ही नहीं। कहा कि भगवान, मैंने पुरखों के उद्धार के लिए गंगा जी को लाने की कोशिश की थी कि आपकी जटा की शोभा बढ़ाने के लिए। बोलो श्री शंकर भगवान की। तब श्री शंकर भगवान ने बताया कि बेटे, इतने तीव्र वेग से आ रही थी कि छूट पट्टी दे दी जाती तो तेरे 60,000 पुरखों का उद्धार होता सो होता, अरबों खरबों प्राणियों का एक साथ उद्धार हो जाता, प्रलय हो जाता। इसलिए मैंने जटा में बांध लिया है, अंदाज से धार छोड़ूंगा। जाओ आगे आगे शंख बजाते चले जाओ, पीछे पीछे गंगा जी जाएंगे। भगीरथ जी आगे आगे शंख बजाते चल रहे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही है। रास्ते में जन्नु ऋषि, चंद्रवंशी राजा थे, उन दिनों में भजन तप कर रहे थे। जन्नु ऋषि की कुटिया बह गई। जन्नु ऋषि ने कहा कि ये कौन आया मेरी कुटिया को बहाने के लिए? गंगा जी। कहा गंगा जी आई इसीलिए कि ऋषियों की कुटिया बहा दे, ठहरो अभी देखता हूँ। झट पूरी गंगा जी को ही पी गए। भगीरथ जी कोरा कोरा शंख बजाते जा रहे हैं, पीछे देखा तो गंगा जी का पता नहीं। कहा कि भैया श्रेय कार्य में बड़े बड़े विघ्न है। भगवान, मैंने पुरखों के उद्धार के लिए गंगा जी से प्रार्थना की थी, धरती पर आई थी कि आपको गंगा जल पान करने के लिए कृपा करिए, मेरे पुरखों का उद्धार होने दीजिए। तो कहा कि बेटा, अब तो पी चुका हूँ, मुंह से ऊपर से निकालूंगा तो उल्टी पने का दोष होगा, अपवित्रता आएगी। नीचे से त्यागूं तो मूत्रत्व का दोष आएगा। अभी गंगा जी को तेरे पुरखों का उद्धार करना, इसलिए जंगा चीर करके जंगा से प्रकट किया। जन्नु ऋषि की जंगा से प्रकट होने के कारण जन्नु जी की बेटी कहलाई जाह्नवी गंगा। बोलो श्री जाह्नवी गंगा मैया की जय। इसके बाद भगीरथ जी आगे आगे शंख बजाते हुए चलते गए और श्री हरे नमः पीछे पीछे गंगा मैया। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई, बामन रूप धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। तप करी तुम्हें भगीरथ लाए, तप करी तुम्हें भगीरथ लाए। शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। 60,000 सगर सुत श्रापित, 60,000 सगर सुत श्रापित। मुक्ति दई उनको वेदन गाई। गंगा मैया तेरी तरंग भाई,
रथेन वायु वेगेन प्रयांतमन धावती देशान पुनंती निर्दग्धान आसिंचत सगरात्मजान। मार्ग के क्षेत्रों को पवित्र करती हुई गंगा जी ने जाकर के ज्यों उन 60,000 राजकुमारों की हड्डी भी नहीं बची थी जी, केवल राख पड़ी थी। इनके शरीर के भस्मावशेष को ज्यों गंगा मैया ने छुआ तो उनकी भटकती हुई आत्मा दिव्य रूप होकर चतुर्भुज स्वरूप धर धर के विमान पर बैठ बैठ करके और सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी भस्मीभूतांग संगेन स्वरयाता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धृतव्रता। श्री गंगा जी की कृपा से केवल भस्मावशेष मात्र रह गया था जिनके शरीर का, और उसको छू देने मात्र से गंगा जी के द्वारा वो भगवान के धाम को चले गए। ऐसी गंगा मैया का जीवन काल में जो कोई सेवन करेगा श्रद्धा रख करके तो उसके उद्धार और कल्याण में क्या संदेह है। बोलो श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री सरजू मैया की। इस प्रकार से सगर पुत्रों के उद्धार की बात आपने सुनी। आगे वर्णन करते हैं इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद बीच में और कई राजा लोग हुए। श्री सुखदेव जी कह चुके हैं, सबका चरित्र अत्यंत विस्तार से इतने कम समय में बताना संभव नहीं है। इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद खटवांग नाम के राजा हुए जिनकी चर्चा आप दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं कि 2 ही घड़ी में सब तरफ से मन को बटोर करके और भगवान को इन्होंने प्राप्त कर लिया। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाप्ते यत्तामिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। उन खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, उनके रघु, उनके पुत्र हुए महाराज अज, और अज महाराज के पुत्र हुए महाराज दशरथो भवत। अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। अज के पुत्र हुए दशरथ जी, और इन्हीं दशरथ जी के यहाँ तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः। उन दशरथ जी के यहाँ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि ही। इसमें पूर्णतर और पूर्णतम का भेद मत करना। जगह जगह प्रमाण है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिसमें राधा तत्व कृष्ण तत्व का प्रतिपादन मिलता है, और उसी में वेदवती वाले प्रसंग में परिपूर्णतमम रामम परिपूर्णतमम हरिम श्री रामम ऐसा वर्णन आया है। इनमें अंशा और कलावतार का भाव मत लेना। आगे जो शब्द है अंशांशेन चतुर्धागात, ये अंश शब्द भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के ऊपर लागू होगा। अंशन सहित मनुज अवतारा नहीं हो दिनकर वंश उदारा। तस्यात् भगवान साक्षात ब्रह्ममय हरि अंशांशेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थ्य सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीता पतेर्मुहुः। हे राजन, उसी दशरथ जी के यहाँ साक्षात परमात्मा पर ब्रह्म पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के रूप में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के सहित प्रकट हुए, जिनके उदात्त चरित्र को आपने तत्वदर्शी ऋषियों से बारंबार भूरि भूरि प्रचुर मात्रा में श्रवण किया है। तथापि वंश वर्णन और अवतार वर्णन क्रम में प्रभु का चरित्र संक्षेप में ही सही वर्णन करके ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन चरित्र वर्णन का उपक्रम करने से पूर्व एक श्लोक में शरणागति करते और तब चरित्र प्रारंभ करेंगे। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरधनुवनम पदम पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रू विजृंभत प्रस्ताभिर बद्ध सेतु खरदवदान कौशलेन्द्रोवतान्न। पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए बिना गलती के जिन्होंने राज्य का परित्याग करके और पाम पयादे बिना खड़ाऊ जूती के वन में गए भटके, और किन चरणों से बोले कि प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम, जिनको श्री किशोरी जी अपने हाथों से संवाहन करने में डरती हैं कि हमारी कठोर उंगलियों से इनके सुकोमल चरणों में कहीं व्यथा न हो, इसलिए दबाती नहीं है। जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनो श्री हरे नमः। उन सुकोमल चरणों से कंटकाकीर्ण पथ पर, वन्य पथ पर और पर्वतीय भाग में रघुनंदन 14 वर्ष बिताए वनवास के,
और शूर्पणखा को के विरूपीकरण को बहाना बना करके रावण जैसे सारे जगत को रुलाने वाले दुर्दांत दुर्जन लुटेरे, आजकल की भाषा में उग्रवादी कहिए, आतंकवादी, ऐसे दुर्दांत दुर्जन को कुल समेत और समर्थकों समेत नष्ट करके और सारे जगत की रक्षा की और अपने आचरण से लोगों को सदाचरण की शिक्षा दी। ऐसे जो कौशलेंद्र भगवान हैं वे कृपा करके ना आसमान अवतार हमारी रक्षा करें। रक्षा करें की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? कोई संकट आ गया है? बोले प्राण संकट नहीं, धर्म संकट आ गया है। श्री रामावतार का चरित्र बहुत विस्तृत है, कम से कम 11,000 वर्ष, बीच का 25,500 वर्ष और अधिक से अधिक 33,000 वर्ष, 3 तरह के प्रमाण मिलते हैं। हम लोग जो लीला गाते हैं ना, 9 दिन लग जाते हैं नवाब पारायण मूल में, ये मात्र 41 वर्ष की लीला है। 15 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ राम जी का, 12 वर्ष अयोध्या में रहे, विवाह के बाद 27 वर्ष और उसके बाद 14 वर्ष का वनवास, 27, 14, 41 और उसके बाद लौट करके आए अयोध्या। जात न जानिए दिवस निशी गए, मास खट बीत, उसके बाद बानर भालुओं को विदा किए। आगे का बहुत चरित्र कम मिलता है। सोचिए कि 41.5 वर्ष की लीला का इतना विस्तार है, 9 दिन नवाब पारायण में लगते हैं और 11,000 वर्ष में नित नव चरित्र देख मुड़ जाए तो कितना विस्तृत चरित्र होगा। अगर गाने बैठ जाएं तो महाराज आगे का जो चरित्र है श्री कृष्णावतार का वो धरा रह जाएगा। हाँ, क्योंकि मात्र 3 दिन शेष रह गए। और श्री रामावतार का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों से भूरि भूर प्रचुर मात्रा में बारंबार परीक्षित सुन चुके हैं। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कौशलेंद्र, अपने इस विशाल चरित्र को संक्षेप में कहवा करके और आगे बढ़ने का मौका दो, ताकि आपके कृष्णावतार का चरित्र भी इनको सुनने का इस अल्प अवधि में अवसर मिल जाए। ये भाव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का है। अब इस श्लोक के द्वारा शरणागति करते हुए और चरित्र भाग कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? विश्वामित्राध्वरेजेन मारीचाद्या निशाचरा, बक्सर से लीला शुरू कर रहे हैं, अयोध्या से नहीं। मैं गढ़ के कह रहा हूँ थोड़े। विश्वामित्राध्वरेजेन, ऐसा मत समझिएगा कि बक्सर के है इसलिए बक्सर की बड़ाई कर रहे हैं। चरित्र भाग यहीं से शुरू कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। विश्वामित्राध्वरेजेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सैवादा नैरपुंगवाह। असल में बचपन का खेल तो सब लोग कर लेते हैं बचपन में। अवतार का जो प्रयोजन सिद्धि वाला भाग है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, पृथ्वी का भार उतारने का, भक्तों की रक्षा करने का। जो बाल लीला के उपासक होंगे सोचेंगे कि हम तो बधाई नहीं गा सके राम जी की, गा लीजिए व्याख्या में। भजो दशरथ नंदन जनक लली, ताली मत बजाइए नहीं तो आवाज ढक जाएगी। केवल वाणी से सेवा करिए। राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा जनक घर लाडली पली, हरि हरि राजा जन भजो दशरथ नंदन जनक लली। अब राजा दशरथ घर राम जी भय है, तो कैसे भय है? दशरथ जी को गोस्वामी जी के कलम से 700 रानियां थी। संतान की आशा में इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, ब्याह पर ब्याह करते गए 700 रानियां और चौथापन आ गया, एक भी संतान नहीं। गुरुजी से रोए, गुरुजी आपके रहते वंश बुड़ जाएगा। गुरुजी बोले कि विनती करने में राजन आप ही ने देरी करी, संतत के काज नहीं चिंता अभिभूत हो। 3 पन बीते तो क्या प्रत्येक पन हित एक एक, चौथे पन में ही इकट्ठे 4 पूत हो। और सब बाकी बकियोटा एक साथ वसूल कर लीजिए। लेकिन
इसके लिए आपको पुत्रष्टि यज्ञ करवाना होगा। बोले करवा दीजिए। कहा कि हम नहीं कराएंगे। कौन कराएगा? बोले मिथिला से श्रृंगी ऋषि बुलाए जाएं। अयोध्या वाले दावा करते हैं, मिथिला वालों तुम सब रो रहे थे कि साल भर बीत गया, धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ठने हुए, रावण और बाणासुर भी धनुष को नहीं हिला सके, जो कैलाश और सुमेर उठाने वाले थे। लगता है कि धनुष उठेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बेटी कुंवारी तो नहीं रह जाएगी। तुम लोग रो रहे थे तो हमारे अयोध्या से राम जी पहुंच करके धनुष तोड़ के, अरे मिथिलावासियों तुम्हारे आंसू पोंछ दिए, एहसान मानो हमारे राम जी का। तो मिथिलावासी दावा करते हैं कि कोई राम जी नया खाता खोलने आए हैं थोड़े, वो तो पुराना खाता था उसका सूद भरने आए हैं। कौन सा? बोले कि पहले अयोध्यावासी रो रहे थे, क्या है चौथापन आ गया, एक भी संतान नहीं, तो हमारे मिथिला से श्रृंगी ऋषि गए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। चरु मने खीर, तस्मई। खीर में गड़ी, छुहाड़ा, किशमिश, बादाम और जो पंचमेवा डालते रहो। 3 चीज प्रधान होती है। कौन कौन? चावल, चीनी और क्षीर, तीनों मिलके बनी खीर। चावल, चीनी और क्षीर, तीनों मिलके बनी खीर। ले जा खीर तो, ले जा खीर तो जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पाए, तीनों रानिन को खिलाए। पायस अग्निदेव से पाए, तीनों रानिन के खिलाए। खीर खाते ही सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा। सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा। दशरथ के भवनवा खेले 4 गो ललनवा। राजा दशरथ के अगनवा खेले 4 गो ललनवा। ओखे लागल देवी देवता लोग की भीड़ राजा जी। ओखे लागल देवी देवता लोग की भीड़ राजा। कहाँ तो एक के लिए तरस रहे थे और कहाँ 4 पुत्र खेल रहे हैं। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। परमानंद मगन राजा दशरथ, परमानंद मगन राजा दशरथ। गाए महल को उतल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। गाए महल को उतल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। 3 महारानिन के भय 4 चंदा, 3 महारानिन के भय 4 चंदा। छायो त्रिलोक उजियल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। छायो त्रिलोक उजियल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। राजा जी लुटावे हाथी और घोड़ा, राजा जी लुटावे हाथी और घोड़ा। रतन जवाहर के गल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। रतन जवाहर के गल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। रानी जू लुटावे हार, कंठा कंगनवा। रानी जू लुटावे हार, कंठा कंगनवा। मणि की मुंदरिया और छल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। चहल पहल हाथ चौहट गलिन में, चहल पहल हाथ चौहट गलिन में। कोठा
अत्याचारी अटल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। भक्तन के घर घर बधैया बजत है, भक्तन के जय जय, अरे भक्तन के घर घर बधैया बजत है, लेकिन रावण का निकला दीवल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। आंगने में बधैया बाजे, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी तोड़त ताने रागने में बधैया बाजे, तोड़त ताने रागने में आंगने में बधैया बाजे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर प्यारे चारों ललन की, नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे, नहीं को लाजत मांगने में बधैया, सिया अलिया को तुक देखत, सिया बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बोलो श्री चारों लालजू की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। बड़ा भारी हर्ष उल्लास, दर्शन के लिए देवी देवताओं की भीड़ होने लग गई, और देव बाद में आवेंगे, महादेव बाबा पहले आए। किस लिए, कैसे आए? बोले कि कबहू आवे और डरदानी, बरणे भूत भविष्य बखानी, कबहू आवे और डरदानी, बरणे भूत भविष्य बखानी। अकेले नहीं तो संग में काग भुसुंडी, शिष्य परम मत धीर राजा जी, संग में काग होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी, होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए, चारों लाल जी की रेखा देखकर बताए, बालापन जबलों तबलों खेले तब नैन आगे, होते ही किशोर बाबा कौशिक ले जावेंगे। असुर संहार मुनि कारज समार, मग में गौतम त्रिया को तार, जग में जश पावेंगे। उसके आगे जनकपुरी में जाए,
हर को कोदंड खंड, उसके आगे बोले जनक दुलारी को विवाह घर में लावेंगे, उसके आगे बोले बहुत काल है अवधपुरी में आनंद करें, और उसके आगे बोले अब आगे की बात हम फिर कभी बताएं। बोलो श्री शंकर भगवान की। आगे की बात फिर कभी क्यों बताइएगा बाबा? कोई गड़बड़ रेखा है क्या? कहीं संदेह न हो जाए, इसलिए संतोषजनक उत्तर देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया। माता जी मेरी लाचारी है क्या? देखते हैं ना बुढ़ापे के मारे मेरी बहुत तक सफेद हो गई है। अल्लाल जी की हथेली अभी छोटी है, रेखाएं बारीक है, रेखा बातें में ही अभी अखिया कमजोर बा। और दूसरी लाचारी, आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। कहां तक वर्णन कोई करेगा इनकी लीला का? कोई और छोर? ओ अनंत। ठीक है महाराज जी, आगे वाली लीलाएं बाद में वर्णन करूंगा। कब? जब रेखाएं हथेली बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते रेखाएं स्पष्ट होंगी, बाद में बतावेंगे। ठीक है महाराज, फिर आना। कहा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, बहुत लोभी हूं, एक बार के दर्शन से संतोष नहीं। भोलेनाथ गए कैलाश पर, भगवती पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ बड़े भींगे भींगे डूबे डूबे आनंद विभोर आ रहे हो, क्या बात है? अरे बोले कि प्रभु का दर्शन करके आ रहा हूं अयोध्या से। अच्छा, ऐसे मौके पर इतने बड़े स्वार्थी बन जाते? ज्योतिषी पंडित बन के गए, पंडित जा सकते थे, पंडितानी को साथ ले लेते तो क्या बिगड़ जाता? कहा कि वहां कोई प्रतिबंध है थोड़े, मैं ज्योतिषी बन के गया था, तू भी कुछ बन के चली जा, अरे आओ दर्शन। पार्वती जी बोली मैं भी जाऊंगी। कैसे? बोले कि देखन दशरथ जी के छोना, गिरजा बेचन चली खिलौना। देखन दशरथ जी के छोना, गिरजा बेचन चली खिलौना। पहिरे विविध रंग के भूषण, दक्षिणी चीर राजा जी। दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, अरे मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया ने महल में बुलवा लिया। एक एक पद गाने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, कम से कम आज बारात तो आ जाए, ब्याह कल सवेरे देखा जाएगा। तो मैया ने भीतर बुलवा लिया, लाओ दिखाओ कैसे खिलौने हैं। खिलौना बने अनेकन भात, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकन भात, सोना चांदी हाथी दांत। घोड़ा हाथी चकवा चकई, कोकिल कीर राजा जी। घोड़ा हाथी चकवा चकई, कोकिल कीर राजा जी। खिलौने उतारे गए टोकरी से, चारों लाल जी ने सारे खिलौने पसंद कर लिए। दो चार उनने, दो चार उनने, दो चार उनने, दो चार उनने। अरे बहना खिलौने तो बड़े अच्छे लाई, अब इनकी न्यौछावर बता। कहा कि जिस न्यौछावर के लिए आई थी वो मिल चुकी है, दर्शन के लिए आई थी। अरे नहीं नहीं, राजमहल है, राज दरबार है, भरी टोकरी लेके आई थी, खाली लेके जाएगी, लोग क्या कहेंगे? कहा कि आपकी मर्जी। रत्नों से टोकरी भर दी। और कोई मन में मनोरथ हो तो बता। हाँ माता जी, एक मनोरथ पूरा कर दो। क्या? माता एक निछावर पाऊं, लैलालन को गोद खिलाऊं। माता एक निछावर पाऊं, लैलालन को गोद खिलाऊं। अपनो हृदय जुड़ाऊं, हृदय लाए रघुवीर राजा जी। अपनो हृदय जुड़ाऊं, लाए रघुवीर। पार्वती मैया भी लौट आई। अब तो तांता लगा रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। राम जी की बाल लीला आगे बढ़ी तो जब दोनों हथेली, दोनों घुटने के बल जब चलने लग गए रेंग रेंग करके, तो मणिमयी अंगनाई है मणि के खम्भ में, और मणिमयी अंगनाई में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तो रोने लग जाते हैं। क्यों क्यों रो रहे हो लाल? बोले बाहर क्यों नहीं आ रही है? वो तो माँ कहती को तो छाया है, प्रतिबिंब है,
परछाई है, परछाई कहीं बाहर आती है तो कहते हैं कि केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माही, केवल जानो मत परछाई मेरी दुल्हन धरती माही। परछाई नहीं है तो मेरी दुल्हन है। तो कहा कि किसी की दुल्हन धरती में होती है। राम जी बोले कि और की दुल्हन धरती में हो चाहे ना हो, मेरी दुल्हन तो धरती में से ही निकलती है। कहा कि तुझे दुल्हन है तो निकाल लो। कहा कि यही तो रोना है कि कैसे बाहर आवे ना ही सो बता दे जननी। तब मैया ने सोचा कि अब तो हट ठान लिया है, इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। कहा लाल जी जो चीज धरती में होती है ऐसे नहीं निकलती है, कैसे निकलती है? बोले कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे, कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे। हल चलेगा तब दुल्हन निकलेगी। हल कब चलेगा? हल चलने वाली परिस्थिति भी आ गई। भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। कैसे प्रजा होए खुशहाल से बिचारी राजा जी, कैसे प्रजा होए खुशहाल से बिचारी राजा जी। ये अकाल कैसे दूर होए? मिथिला में जो 12 वर्ष से अवर्षण जोग लगा, ये काल कैसे दूर हो? सतानंद जी बोले कि यज्ञ करना होगा। बोले करवा दीजिए। बोले यज्ञ भूमि का पहले शोधन हो। शोधन कैसे होगा? बोले हल एक सोना के बनवाई, ओमे कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोना के बनवाई, ओमे कंधा स्वयं लगाई। धरती शोध कराई, यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी। धरती शोध कराई, यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी। यज्ञात् भवत पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभव। शुभ यज्ञ से पर्जन्य हो, पर्जन्य से जल वृष्टि हो, जल वृष्टि से हो अन्न, पालित अन्न से सब सृष्टि हो। सोने का हाल बनवाइए और एक तरफ में दिश एक रानी हो स्वयं, आपकी महारानी का कंधा लगेगा एक और जुआ में। दिश एक रानी हो स्वयं, नृप आप दूजी ओर हो, हल हाथ लूंगा मैं स्वयं ही, वृष्टि तब घनघोर हो। इस भांति सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो, है पूर्व ही निर्णीत ये निश्चित प्रजा दुख दूर हो। राजा जनक ने कहा कि महाराज इससे अधिक सह लूं मुने। प्रजा का कष्ट दूर होता हो तो घुटने छिल जाए परवाह नहीं, कंधे में फोड़े आ जाए, छाले आ जाए, कोई परवाह नहीं। इससे अधिक सह लूं मुने, इसमें न कुछ आपत्ति है। रानी सहित निज धर्म पालन ही मेरी संपत्ति है। दुख कहे राजा से, दुख कहे राजा से प्रजा का ये सहज अधिकार है। सुनकर करे जो अनसुनी उस भूप को धिक्कार है। मैं इसको सहूंगा। सोने का हाल बना, एक और राजा जनक और एक तरफ महारानी मिथिलेश्वरी सुनैना मैया, और घुटने के बल और हथेली के बल चौपाए की तरह चल रहे हैं। कंधा छिल रहा है, घुटने छिल रहे हैं। सोना के जुआठी सोने के हर परिहत, सोने के लागल हरी से, सोने के लागल हरी से। कन्हैया पर ले राजा जनक और सुनैना रानी, सतानंद वैले हरवाड़े, सतानंद वैले हरवाड़े। चलत चलत हल धरणी में अटकल, चलत आगे ना खींचले खींचाए, आगे ना खींचले
सकल पुरुषार्थ। राजा जी बिन में जगदीश तब तक बिदरल धरणी और प्रगट सिंहासन। कोटि हुतासन द्युतिवंत बीच में किशोरी गोरी आदि शक्ति सीता देवी। और आरी पासे सहचरी वृंद बदन निहारे राजा रानी गुरु पुरोहित। जग में मचल जय जयकार जय जय श्री जनकराज किशोरी जी की, श्री मिथिलेश राज दुलारी जी की, श्री विदेह वंश भाई जयंती जी की। ये कब की बात है? रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, जानकी नवमी, बैसाख सुदी नवमी। मास बैसाख तिथि नवमी अजोरिया है। मध्य दिन सीता अवतार सुकृत सराहे आपन नेह निधि नारायण। सराहे गावत चरित उदार श्री जुगल सरकार की जय। एक श्री किशोरी जी की भी बधाइयाँ गा ले, फिर आगे बढ़ चलेंगे। प्रगति सिया सुख दैया जनकपुर में बाजे बधैया। यज्ञ भूमि जो तत् में औचक प्रगट भई। यज्ञ भूमि जो तत् में औचक प्रगट भई। हर से लोग लुगैया जनकपुर में बाजे बधैया। हर से लोग लुगैया जनकपुर में बाजे बधैया। धन्य राजा जनक और जनकपुर की धरणी। धन्य राजा जनकपुर की धरणी। धन धन सुने ना मैया जनकपुर में बाजे बधैया। बाबा लुटावे हाथी और घोड़ा। कनक बसन मणि गैया जनकपुर में बाजे बधैया। कनक बसन मणि गैया जनकपुर में बाजे बधैया। मैया लुटावे बसन आभूषण। मैया शर्फी रुपैया जनकपुर में बाजे बधैया। बजत मृदंग शंख सहनाई। बजत और नाचे सखी आता थैया जनकपुर में बाजे बधैया। नाचे सखी आता
जनकपुर में बाजे बधैया। बर अनुरूप मिले अविनाशी, बर अनुरूप रहे सदा शंकर सहैया। जनकपुर में बाजे बधैया, रहे सदा शंकर। तुम्हारी कृपा मिथिला वासिन की, तुम्हारी लगी गई किनारे पे नैया। जनकपुर में बाजे बधैया, प्रगटी सिया सुख दैया। जनकपुर में बाजे बधैया, श्री लाडली लाल की जय, श्री जुगल सरकार की जय। इस प्रकार से हम लोगों ने जुगल सरकार के प्राकट्य की चर्चा की। कि राजा दशरथ घर राम जी भय है, राजा दशरथ राजा जनक घर लाडली पली। हरि हरि जो दशरथ नंदन जनक लली। इधर राम जी ब्याह के जोग लगने लग गए, उधर जानकी जी ब्याह के जोग लगने लग गई। दोनों चिंतित हुए। परम पुरुष को पुत्र रूप में पाकर अवधेश चिंतित है, हमारे लाल जी के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी। और परम शक्ति को पुत्री रूप में पाकर के महाराज मिथिलेश चिंतित है, हमारी लाडली के अनुरूप वर कहाँ मिलेगा। अभी भी वर पक्ष और कन्या पक्ष जब विवाह की दिशा में चिंता करते हैं तो बीच में एक बिचौलिया की जरूरत पड़ती है ना। हाँ कहने में क्या लगता है आप लोगों का? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सोचिए, पूरब की मिथिला और पश्चिम का अवध, दोनों के बीच में बिचौलिया कौन बनेगा? दोनों के बीच में बक्सर पड़ता है, तो बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी बिचौलिया बने। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि बजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री जुगल सरकार की जय। अब यहीं से श्री सुखदेव जी चरित्र भाग वर्णन प्रारंभ करते हैं। विश्वामित्राध्वरे जेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सैव हता नैरित पुंगवा। इस श्लोक की व्याख्या में भी एक गीत गा लीजिए, भाषा पूरब की है। आके बक्सर में रघुबर कमाल कहिले, आके बक्सर में, आके बक्सर में रघुबर कमाल कहिले, आके बक्सर अर्थ समझने में कठिनाई नहीं न हो रही है। बक्सर में आके रघुबर ने कमाल कर दिया। क्या कमाल किया? ताड़िका के मार के सुबाहु के जार के, ताड़िका के मार के सुबाहु को जार के, दूरी उग्रवाद के बउवाल कैले, आके बक्सर में दूरी उग्रवाद के बउवाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर। बिना फर के बांध से मारी जैसन नीच के, बिना फर के बांध से मारी जैसन नीच के, समुंदर पार फेंक के बेहाल कैले, आके बक्सर में समुंदर पार फेंक के बेहाल कैले,
जी कमाल कैले आके बक्सर में राम जी कमाल कैले आके बक्सर में राम। और यज्ञ करवाई सबके कुटिया में जाई जाई यज्ञ करवाई सबके कुटिया में जाए ऋषि मुनि सबके निहाल कैले आके बक्सर में और ऋषि मुनि सबके निहाल कैले आके बक्सर में रघुवर। कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर। फिर गौतम के नारी के अहिल्या के तार के गौतम के नार के अहिल्या के तार के और मिथिला के जतरा तत्काल कैले आके बक्सर में रघुवर मिथिला के जतरा तत्काल कैले आके बक्सर में रघुवर। कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर। गंगा नहाई के जनकपुर में जाई के गंगा नहाय के जनकपुर में जाएंगे धनुहा के तूरी ससुराल कैले आके बक्सर में रघुवर धनुआ के दूर के ससुराल कैले आके बक्सर में रघुवर। ओ कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर। हो गई बक्सर की लीला पूरी। विश्वामित्राध्वरे जेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सैवता नैरपुंगवा। इसके आगे की लीला है कि ये दो